सुंदरी का बाबा आशिक स्कूल से टीचिंग करवाकर अपने घर के लिए आ रहा होता है। फिर बीच रास्ते में उसका भयानक एक्सीडेंट होता है। इससे सुंदरी का बाबा शदीद जख्मी हो जाता है। फिर एन वक्त पे गुलाम भी उसी रस्सी से गुजर रहा होता है। जब वो सुंदरी के बाबा को जख्मी हालत में पाता है तो वो अपनी गाड़ी रुकवा कर सुंदरी के बाबा को हॉस्पिटल ले जाता है और उसकी खुद मरहम पट्टी करता है। इनफैक्ट गुलाम उसे घर छोड़ने के लिए भी चला जाता है। आगे से सुंदरी जब अपने बाबा को शदीद जख्मी हालत में पाती है तो वो बेहद परेशान हो जाती है। अपने बाबा से कहती है, बाबा ये सब कैसे हुआ। सुंदरी का बाबा सुंदरी से कहता है, बस बेटा एक मामूली सा एक्सीडेंट हुआ है। पता नहीं वो कौन था, अंधाधुंध गाड़ी चला रहा था। वो तो शुक्र है कि ये लड़का एन वक्त पे आ गया और इसने मुझे रेस्क्यू किया, मेरा इलाज तक किया और मुझे घर छोड़ने के लिए भी आ गया। सुंदरी अपने बाबा से कहती है, बाबा एक बार वो मुझे मिल जाए मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। फिर सुंदरी गुलाम से कहती है, आपका बेहद शुक्रिया, आपने मेरे बाबा की जान नहीं बचाई बल्कि हम दोनों की जान बचाई है, क्योंकि मेरी जान भी मेरे बाबा में बसती है। सुंदरी का बाबा कहता है, अब यहीं खड़ी रहकर बातें करती रहोगी या उसे आगे भी बुलाओगी। गुलाम कहता है, नहीं सर, अभी मैं चलता हूँ, मैं एक जरूरी काम से जा रहा था, फिर कभी रास्ते से गुजर हुआ तो आपके घर जरूर चाय पानी पीने आऊंगा। इसके बाद सुंदरी का बाबा बेड रेस्ट करता है और सुंदरी गुलाम को छोड़ने के लिए बाहर आती है। सुंदरी गुलाम से कहती है, वैसे आपकी कंडीशन देखकर लगता नहीं कि आप एक डॉक्टर भी हैं। गुलाम मुस्कुराकर कहता है, जी आपने सही पहचाना, मैं एक अमीरजादों का गुलाम हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ। मैं अपने पेशे और फर्ज से कभी पीछे नहीं हटता। सुंदरी गुलाम से कहती है, आप कितनी बड़ी बातें करते हैं, बस आप गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आगे से गुलाम कहता है, अभी फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, फिर कभी मौका मिला तो बैठकर बातें करेंगे। इसके बाद गुलाम अपनी गाड़ी निकालता है और सीधा बादशाह की तरफ चला जाता है। रास्ते में वो सुंदरी के बारे में सोच रहा होता है कि वो इस कदर हसीन और मासूम है। इसके बाद गुलाम बादशाह के फार्म हाउस पे पहुंच जाता है। बादशाह गुलाम को देखकर खुश हो जाता है और उससे कहता है, आ गया मेरा यार। और उससे कहता है, गुलाम मुझे उस लड़की का पता चल गया है, चल आ मेरे साथ, आज तुझे उससे मिलवाता हूँ। गुलाम कहता है, नहीं बादशाह, मैं आपका मुहाफिज हूँ, आप खुद मिल लीजिएगा लेकिन मैं बाहर खड़ा रहूंगा। बादशाह कहता है, गुलाम कैसी बातें कर रहा है, तुझे क्या हो गया है, मैं तो तुझे तेरी भाभी को दिखाना चाहता हूँ कि वो किस कदर हसीन है। फिर गुलाम बादशाह से कहता है, इन अल्फाज की माजरत चाहता हूँ बादशाह, आपकी हसीना होगी एक तरफ, लेकिन जिसे आज मैं देख कर आया हूँ कोई भी आंख उसे ज्यादा देर नहीं देख सकती। दोस्तों, बादशाह और गुलाम दोनों ही इस बात से नावाकिफ होते हैं कि वो एक ही लड़की के बारे में बातें कर रहे हैं। इसके बाद गुलाम के मोबाइल फोन पे बादशाह के बाबा की कॉल आती है और उससे कहता है, इलेक्शन सर पर है, मैं कोई गड़बड़ नहीं चाहता, तुम कल से बादशाह के साथ इलेक्शन की कैंपेन करना शुरू कर दो, तुम बादशाह को कंट्रोल में रखना। बादशाह कहता है, गुलाम किसका फोन था। गुलाम कहता है, बड़े साहब का फोन था बादशाह, वो ये कह रहे थे कि कल से हम इलेक्शन की कैंपेन करना शुरू कर दें अगर हमने ये इलेक्शन जीतना है। गुलाम कहता है, बादशाह अभी फिलहाल इलेक्शन की तरफ ध्यान दे, वह लड़की बाद में भी आपको मिल जाएगी। अगले दिन दोस्तों, गुलाम और बादशाह सुंदरी के गांव में इलेक्शन की कैंपेन करने चले जाते हैं। सामने से सुंदरी का बाबा आशिक आ रहा होता है। बादशाह अपनी गाड़ी सुंदरी के बाबा के पास रोकता है और उससे कहता है, जनाब आप वोट किसे देंगे। सुंदरी का बाबा जब बादशाह को देखता है तो उसके माथे पे बल आ जाते हैं और वो उससे कहता है, वोट मैं जिसे भी दूं मगर तुम्हें नहीं दूंगा। बादशाह कहता है, अरे वाह भाई, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया कि आप मुझसे इतने खफा हैं। सुंदरी का बाबा कहता है, बात तहजीब और तमीज की है जो तुम में नहीं है। गुलाम से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। इसके बाद वो अपनी गन निकालता है और सुंदरी के बाबा की तरफ कर देता है। सुंदरी का बाबा जब गुलाम को देखता है तो वो उससे कहता है, तो अच्छा तुम इसके प्यादे हो। गुलाम सुंदरी के बाप को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। दोस्तों, इस ड्रामे की आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।